जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आज जो लेखपाल की जो एक सुनवाई थी लखनऊ बेंच में एक प्रश्न को लेके, तो उसमें जो कोर्ट की क्या अपडेट है, क्या हुआ आज सुनवाई में और रिज़ल्ट इसका कब तक आ सकता है, और जो कॉमन नंबर की बात हो रही है उससे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और जो भी 7 प्रश्न दिए गए हैं तो उससे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे और कौन कौन से प्रश्न में बदलाव हो सकता है उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आज सुनवाई थी उसमें क्या हुआ है। तो देखिए, आज उसमें कुछ नहीं हुआ है। इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड करके 9 जनवरी कर दी गई है, और 9 जनवरी को आपको पता होगा कि एक जो मेन ब्रांच है इलाहाबाद की हाई कोर्ट जो मेन है, वहाँ पे 9 तारीख को एक केस लगा हुआ है, और यहाँ भी जो आज सुनवाई थी वो भी 9 तारीख के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो आज फ़िलहाल यहाँ कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे इस कौन कौन से प्रश्न हैं जिनमें कि बदलाव हो सकता है। ठीक है, अभी तक के जो अनुमान है उसके हिसाब से कौन कौन से प्रश्न में, तो जो पता चला है कि आयोग की जो मंशा है वो सोलर पंप वाले पे कॉमन नंबर देने की है, और जो एक प्रश्न था उज्ज्वला का उस पे कॉमन नंबर देने की जो है आयोग की मंशा है कि इन दोनों पे कॉमन नंबर दिया जाए, क्योंकि अगर इनमें ये ऑप्शंस चेंज करते हैं तो फिर जो जिनका गलत होगा वो फिर से कोर्ट जाएंगे, इसलिए भर्ती इसी तरह से फंसती चली जाएगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ऑप्शंस चेंज नहीं करेंगे बल्कि दोनों ही क्वेश्चंस पे कॉमन नंबर देंगे। और ये सुनाई दे रहा है कि जो नेशनल हाईवे वाला क्वेश्चन है उस पर भी ये कुछ बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो फिलहाल यही है, बाकी आगे देखा जाएगा। तो ये मान के चलिए 9 जनवरी तक सुनवाई है, और अभी आपको पता ही है कि कोर्ट का कुछ कंफर्म नहीं होता है कि ये कब तक सुनवाई चलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ये जनवरी में इसकी सुनवाई ख़त्म हो जाएगी और आपको फरवरी लास्ट तक इसका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार मुझे भी है, क्योंकि मेरे मार्क्स 83.5 अभी तक बन रहे हैं, तो इसके रिज़ल्ट का वेट मुझे भी है, क्योंकि अभी और तो कोई रिज़ल्ट पेंडिंग है नहीं। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए कि मतलब जैसे इन दोनों प्रश्न पे अगर बदलाव होता है तो कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल कट ऑफ पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। अगर एक हम एग्जाम्पल से समझें कि मान लो अगर किसी के 70 मार्क्स हैं, ठीक है, और उसके दोनों प्रश्न क्या हैं, दोनों प्रश्न सही हैं, तो इस तरह से उसके तो 2.5 नंबर कम हो जाएंगे, उसके मार्क्स तो बन जाएंगे आके 67, एक उसके नंबर तो 67.5 बन जाएंगे। ठीक है, अगर किसी बंदे के 70 नंबर हैं, ठीक है, आप एक बार देखिए, अगर किसी बंदे के 70 नंबर अभी बन रहे हैं, ठीक है, अगर उसके दोनों प्रश्न उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है, उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसको तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उसके तो 72 हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी के 70 नंबर हैं और उसके दोनों प्रश्न क्या हैं, गलत हैं, ठीक है, दोनों ही प्रश्न अभी के हिसाब से जो है वो गलत हैं, ठीक है, तो उसके तो सीधा उसको 2.5 नंबर मिल जाएंगे, उसके तो 72.5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें बदलाव तो आपको, अगर ये मतलब होता है तो बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये 2 प्रश्न में बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है जो सेलेक्ट होने वाले होंगे उनके नंबर कम हो जाएंगे, जो नहीं सेलेक्ट होने वाले होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इससे बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन जो अभी मैंने बताया आपको 2 प्रश्न, इन्हीं पे ये चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी अब अपना वेट करते रहिए, बाकी नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम हो तो उसकी तैयारी करते रहिए। बाकी कोर्ट वोट का तो आप जानते ही हैं, चलता रहता है, और UPSSC है, सोता ही रहता है, इसमें इनके लिए क्या ही कह सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, और जो लोग भी लेखपाल से जुड़े हुए हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है, UPSSC की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगर मतलब इम्पॉर्टेंट आपको नोटिस UPSSC से आती है तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।